धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के पावन और पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी परमात्मा से सच्ची प्रीत करने का और ये जो दिखावे वाली भक्ति है इसे छोड़ने का पावन और पवित्र उपदेश बख्शिश करते हैं और फरमाते हैं कि परमात्मा को वही जीव स्त्रियां पसंद आती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जो दिखावा नहीं सच्ची प्रीत करती हैं साध संगत जी। और जो सच्ची प्रीत करते हैं उसे ही परमपिता परमात्मा प्राप्त होता है। बोरी कर ले राम सनेहा, संग सहेली ब्याह चली सब, छाड़ नहर रागे हा टेक। सत्संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे बोरी, परमात्मा को भूली हुई जीव रूपी स्त्री, तू परमपिता परमात्मा के साथ साची प्रीत लगा, उसके साथ स्नेह कर। अनेक जो जीव स्त्रियां हैं, सहेलियां हैं, परमात्मा के जो भक्त हैं, वो भक्ति कर, सत्य के मार्ग पर चल, साची प्रीत कर, वो परमात्मा में ही मिल गई हैं, परमात्मा ही हो गई हैं, वो परमात्मा से ब्याही गई हैं। यहाँ पर साध संगत जी ब्याहने का मतलब संग सहेली ब्याह चली सब, वो परमात्मा से ब्याही गई हैं कि भाव उनकी जो जोत है वो परमात्मा में मिल गई है। व्याह हुआ मेरे बाबुला गुरुमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कट्टिया गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया। बलिया गुरु ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लादा, हो मैं रोग गया दुख लाता, आप आपे गुरमत खादा। व्याह हुआ मेरे बाबुला। और साध संगत जी धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी भी यही फरमाते हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का फरमान है कि परमपिता परमात्मा से मेरा व्याह हो गया है, शादी हो गई है, भाव कि मैं परमात्मा को मिल गई हूं, मैंने अपने अंदर से ही परमात्मा की खोज कर ली है। और ये हुआ गुरु के ज्ञान से है। अज्ञान अंधेरा कट्टिया गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का फरमान है। बलिया गुरु ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लादा, कि जो हमारे अंदर हीरे जैसा परमात्मा है, हमारे अंदर जो रतन है वो गुरु से, गुरु के ज्ञान से ही मिलता है। ये गुरु का ज्ञान ही है जिसने मुझे रास्ता दिखाया है, क्या सत्य है क्या झूठ है। सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं, कहे कबीर मोह ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी भी इसी ब्याह की, इसी शादी की बात करते हैं। कहे कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना, कि मुझे ब्याह चले हैं, मेरी शादी हो गई है। किससे साध संगत जी? वो जो सारी दुनिया का मालिक है। नाभ कमल में बेदी रच ले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दुल्हो पायो, असवड भाग हमारा। और साध संगत जी वो परम पिता परमात्मा वैसा दूल्हा मिला है, और वो किस्मत वालों को दूल्हा मिलता है साध संगत जी। ऐसा कैसा दूल्हा? वो परम पिता परमात्मा। और वो बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनको परमात्मा दूल्हा मिलता है, भाव जिनको परमात्मा के दर्शन होते हैं, जिनके अंदर से ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जिसे अपने अंदर वो परमात्मा की जोत में जोत हो जाते हैं। और साध संगत जी को मरने के बाद जोत में जोत नहीं मिलती, जोत में जोत जीते जी ही मिलती है। अपने अंदर बैठे परमात्मा से हम जीते जी ही मिल सकते हैं साध संगत जी। बोरी कर ले राम स्नेहा, संग सहेली ब्याह चली सब, छाड़ नहर रागे हा। तू छोड़ दे सारे वहम भरम अडंबर,
ये फालतू की इधर उधर की बातें और परमात्मा की भजन बंदगी में लग। सत्संगत जी, सदगुरु रविदास महाराज जी को काम छोड़ने को नहीं कहते, वो तो खुद कहते हैं जीवा सो ओंकार जप हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार, कि जीवा से परमात्मा का स्मरण करो, हाथों से ईमानदारी की रोटी कमाओ, कमाई करो, काम करो, कुछ भी आप करते हो, कैसा भी काम हो, पर ईमानदारी से कीजिए, ईमानदारी का काम कीजिए, और ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे गुरु नाराज हो, और ईमानदारी से काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। और साथ संगत जी, इस जीवा से बड़े प्यार से उस परमात्मा का स्मरण कीजिए। संग सहेली ब्याह चली सब छाड़ नेहर रागे है, कि तू भी छोड़ दे ये फालतू की बातें, निंदा चुगली अहंकार, तो परमात्मा से ब्याही जाएगी। खेल खिलार बैस सब बीती, मन चित भजना प्यो पर तीती। कि हे जीव रूपी स्त्री, सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं, खेल खिलार बैस सब बीती, कि संसार के कार विहार में, संसार के अडंबर पखंड में तेरी जो उम्र है वो व्यतीत होते जा रही है। सत्संगत जी, हम संसार में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, हम संसार के कार विहार में व्यस्त रहते हैं, परिवार में व्यस्त रहते हैं, और परमात्मा को कभी याद ही नहीं करते। सत्संगत जी, जिसने ये संसार रचा है, जिसने हमारे अंदर श्वास डाले हैं, सत्संगत जी, जो पल पल हमें देख रहा है, जिसने हमें बनाया है, उसकी हम सेवा ही नहीं करते, उसको याद ही नहीं करते। खेल खिलार बई सब बीती, कि हे जीव रूपी स्त्री, तू अपने पति परमात्मा को भुलाकर संसार के कार्यों में वहम भरम अडंबर पखंड में लगी हुई है। मनचित भजना प्यो प्रतीति, तूने कभी मन और चित्त को एकाग्र कर, मन और चित्त को एक कर उस परमात्मा का कभी सिमरन किया ही नहीं। मनचित भजना प्यो प्रतीति, कि कभी उस मन से, कभी मन से तूने परमात्मा का सिमरन किया ही नहीं। और ये सत्य है सत्संगत जी, हम धार्मिक स्थानों पर जाते हैं सिर्फ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। अगर एक स्थान पर मनोकामना पूरी ना हो तो हम धार्मिक स्थान ही बदल देते हैं, और ऐसा ही होता है। आज इसकी पूजा करेंगे, कल उसकी पूजा करेंगे, और जिसने सत्संगत जी मनोकामना जहां पर पूरी हो गई वो हमारे लिए महान है, और जहां पर मनोकामना पूरी ना हो वो हमारे लिए महान नहीं है। ऐसी तो सत्संगत जी हमारी सोच है। और जो सारी दुनिया का मालिक हमारे अंदर बैठा है उसको हम भूल ही गए हैं। इसलिए गुरु जी आज हमें याद कराने आए हैं। खेल खिलार बई सब बीती, देखना कहीं संसार के कार विहार में ही उम्र ना व्यतीत हो जाए। मन चित भजना प्यो प्रतीति, तुम मन और चित्त को एक साथ मिलाकर एकाग्र कर उस परमात्मा का सिमरन कर। मैं जो लो गर्भ बरानी, तो लो प्यारा मन नहीं आनी। सत्संगत जी आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि जब तक इस जीव रूपी स्त्री में अहंकार है ये परमात्मा की हो ही नहीं सकती। सत्संगत जी, परमात्मा को वही जीव रूपी स्त्रियां पसंद हैं जो सच्चा प्यार करती हैं, जिनके अंदर अहंकार नहीं है। सैकी सार सुहागन जाने, तज अबमान सुखरलियां माने। सत्संगत जी, जो जीव स्त्री अपना अहंकार त्याग देती है और परमात्मा से साची प्रीत करती है, साची प्रीत हम तुमस्यों जोरी, तुमस्यों जोर अवर संग तोरी। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाध करूं हर सेवा। कि जो किसी और को देखती ही नहीं, सिर्फ अपने पति परमात्मा से ही प्रीत करती है। और सत्संगत जी, सच्ची प्रीत करने का भाव ये भी है कि हम परमात्मा से प्यार करें, गुरु से प्यार करें, और जो परमात्मा ने जिनको बनाया है उनसे भी प्यार करें। रविदास पिया है बसरेओ, मानव प्रेम माही। सत्संगत जी, जो गुरु वाले हैं ना, जो सत्संगी हैं,
उनके लिए ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है, हर इंसान परमात्मा का रूप है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। सत्संग जी ये सत्संग की भावना है। ऐसी सोच किसी संत की ही हो सकती है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। कि ऐसा इंसान कोई है ही नहीं जिसके अंदर परमात्मा ना हो। सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जाना। और सदगुरु नामदेव महाराज जी फरमाते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। और सत्संग जी वो गोविंद हमें क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। मैं जो लो गर्भ बुरानी, कि जब तक इसके अंदर अहंकार है, ये मैं करती है, तो लो प्यारा मन नहीं आनी। तभी ये परमात्मा के मन को भाती नहीं है, उसे प्यारी नहीं लगती साथ संगत जी, क्योंकि इसके अंदर अहंकार है। आगे गुरु जी कहते हैं, आपा मेट मैं मेरी खोही, गर्भ त्यागी अर्पै निज देही। सत्संग जी आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं, फरमाते हैं कि जब ये अहंकार खत्म कर देती है, ये फिर पति परमात्मा को बड़ी प्यारी लगती है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कि जब तक इस इंसान के अंदर अहंकार है, ये परमात्मा इसे मिलता ही नहीं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। और जब ये गुरु वाली बनकर, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने अंदर का अहंकार खत्म कर लेती है, तो साथ संगत जी फिर सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि परमात्मा ऐसा मिलता है फिर कभी जाता ही नहीं। जब हम होते तब तू नाही, कि जब तक इसके अंदर अहंकार है परमात्मा नहीं मिलता। अब तू ही मैं नहीं। और जब हम अहंकार खत्म कर देंगे तो वो परमात्मा ऐसा मिलता है साथ संगत जी, फिर कभी नहीं जाता। फिर इंसान ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है साथ संगत जी। वो परमात्मा में उसकी ज्योत में ज्योत मिल जाती है। और मिलती किसकी है साथ संगत जी? आपा मेट मैं मेरी को ही, जिसके अंदर से मैं मेरी का अहंकार चला जाता है। गर्भ त्यागो अर्पै निज देही। और साथ संगत जी गर्भ अहंकार त्यागने के बाद उसे फिर पता लगता है कि परमात्मा तो मेरे अंदर ही था। और अपनी जो काया है हमें परमात्मा को समर्पित करनी पड़ेगी, अपने गुरु को समर्पित करनी पड़ेगी। तभी कहते हैं ना साथ संगत जी, मन बेचै सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। और मन बेचने का मतलब साथ संगत जी कि जो गुरु की और आपकी सोच है एक हो जाए। जो गुरु कहता है वो हम करें। प्यो को नारी ओह मन आई, जह अब अंतर अवर ना काई। सत्संग जी आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि पति परमात्मा को, उस परम पिता परमात्मा को वही इंसान, वही जीव रूपी स्त्रियां पसंद आती हैं जो उसे सच्चा प्यार करती हैं, जिनके अंदर भी सत्य है बाहर भी सत्य है, जिनके अंदर भी साची प्रीत है और बाहर भी साची प्रीत है, जिनके साथ संगत जी जह अब अंतर अवर ना काई, जिनके मन में कोई और है ही नहीं साथ संगत जी। और वही जीव रूपी स्त्रियां परमात्मा को भाती। जैसे संसार में साथ संगत जी अगर पत्नी सिर्फ अपने पति से ही प्यार करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर पत्नी किसी और की ओर नजर डाले तो घर में क्लेश होता है। और साथ संगत जी वो पति परमात्मा सदगुरु जी फरमाते हैं, जैसे हरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सतपाख्य रविदास। कि अपने अंदर बैठे हीरे जैसे परमात्मा को छोड़कर जो इधर उधर भटकते हैं ना साथ संगत जी, वो नरकों के भागी बनते हैं। हरसो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सतपाख्य रविदास। सदगुरु जी कहते हैं मैं सत्य कहता हूं, प्यो को नारी ओह मन आई, जय अब अंतर अवर नहीं काई। कि जिसमें जिसके मन में कोई और है ही नहीं वो बड़ी प्यारी लगती है, और जिसके मन में ये है कि जो कुछ है वो परमपिता परमात्मा का है।
तो इसलिए साध संगत जी हम अपना अहंकार खत्म करें। आपने देखा होगा कि जो भी बहुत सारे सेवादार हैं, सेवा भी करते हैं और गिनाते भी रहते हैं, मैंने इतना दान किया, मैं इतने बजे गुरु के दरबार में आता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, और साध संगत जी गिना दिया तो वो सेवा कहाँ से होगी। अगर आप बच्चों को इंस्पिरेशन देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए बताते हो, फिर तो साध संगत जी अच्छी बात है। हमें उन बच्चों को बताना भी चाहिए आपने कैसे सेवा शुरू की, कितनी सेवा करते हो। पर साध संगत जी अगर आप ये बताते हो गिनाने के लिए कि मेरे जैसा तो कोई सेवक है ही नहीं, फिर ये अहंकार होता है साध संगत जी। और अहंकारी स्त्री पति को अच्छी नहीं लगती। सैकी सार सुहागन जाने तज अबमान सुख रलियां माने। और साध संगत जी वो सुख मानती है जो अहंकार को त्याग देती है और किसी और को बुरी नजर से नहीं देखती। वो सिर्फ अपने अंदर बैठे परमपिता परमात्मा को जानती है। जो लो प्यारा मन नहीं आई, कासो रे सिंगार बनाई। साध संगत जी आगे सदगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि अनेक जीव रूपी स्त्रियां हैं जो साधुओं जैसा श्रृंगार बना लेती हैं, पर साध संगत जी श्रृंगार भी काम नहीं आता अगर दिल में सच्ची प्रीत नहीं है। यदि यह जीव रूपी स्त्री पति परमात्मा को अच्छी नहीं लगती तो फिर साध संगत जी श्रृंगार करने का क्या फायदा। बहुत सारे ऐसे हैं जो संतों जैसे कपड़े पहन लेते हैं, जो साधुओं जैसे कपड़े पहन लेते हैं, पर अंदर साध संगत जी ना उनको रास्ते का पता, ना उनके पास गुरु का ज्ञान है और ना वो गुरु के दिखाए मार्ग पर चलते हैं। तो अनेक प्रकार के आपको लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को संत कहते हैं, पर साध संगत जी संत वही है जिसको अनंत मिल गया, जिसका अपना अंत हो गया और वो अनंत ही बन गया। इसको कहते हैं साध संगत जी ज्योत में ज्योत मिल जाना। मरने के बाद कोई ज्योति ज्योत नहीं समाता, जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान मिलता है। साध संगत जी जीते जी ही ज्योत में ज्योत मिलती है। और कितना भी श्रृंगार कर लें, सदगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं ना, कबीर प्रीत एक स्यों आन दुबिधा जाए, भावे लंबे केस कर भावे करण बढ़ाए। साध संगत जी कोई लंबे केस रखता है, कोई छोटे रखता है, पर सदगुरु कबीर महाराज जी कहते हैं कि कैसे भी रहिए पर परमात्मा से साची प्रीत कीजिए जो आपके अंदर बैठा है। अपने गुरु की बातें मानिए साध संगत जी। जो पति की बात मानती है वही जीव रूपी स्त्री पति को अच्छी लगती है। और साध संगत जी आप तो कर्मों वाले हो, भाग्यशाली हो। सदगुरु रविदास महाराज जी आपको किसी वहम भरम अडंबर पखंड में नहीं डालते। वो तो कहते हैं कि आप संसार में रहिए, मन को उपराम कर लीजिए। हमने संसार के कार्य विहार करने हैं पर बुरा काम कोई नहीं करना। जो लो प्यारा मन नहीं आई, का सोरे श्रृंगार बनाई। फिर चाहे हम 16 श्रृंगार कर ले साध संगत जी, कितना भी सज सवर लें, श्रृंगार कर लें, अगर पति के मन को नहीं भाती तो हमारे श्रृंगार करने का फायदा क्या। सोई सती रविदास बखानी, तन मन स्यों प्यो रंग समानी। साध संगत जी बिल्कुल अंत में धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि वही जीव रूपी स्त्री सती है जो अपने पति को तन मन अर्पण कर देती है। और ये तन मन अर्पण करना क्या होता है साध संगत जी, अपने तन और मन को गुरु के चरणों में रख देना। अब ये क्या होता है, कैसे, बहुत सारे जिज्ञासुओं का सत्संगी का सवाल होता है कि तन और मन को कैसे अर्पित किया जाता है। तो साध संगत जी जब गुरु की सोच और आपकी सोच एक हो जाए, आप गुरु की हर बात मानो, जैसे गुरु कहता है आपके मन में वही बातें होनी चाहिए। आप अपने मन में से लालच निकाल दीजिए, द्वेष भावना निकाल दीजिए, ईर्खा निंदा चुगली अहंकार निकाल दीजिए। साध संगत जी ये सब निकाल दीजिए, जितनी भी बुरी सोच है, फिर आप वही करिए जो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं। इसको कहते हैं साध संगत जी मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। कि जो अपने गुरु का मन बेच देता है,
उसके सारे जो कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। और गुरु को मन बेचना साध संगत जी, कि गुरु की जो सोच है, जो गुरु कहता है वो हम करें, जो गुरु जी कहते हैं वो हम वही करें। आडंबर पखंड ये दिखावे वाली भक्ति छोड़कर हम नाम शब्द से जुड़े। जैसे सतगुरु रविदास महाराज जी बार बार हमें रास्ता दिखाते हैं, क्या तू सोया जागे आना, तय जीवन जग सच कर जाना, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। और साध संगत जी बिल्कुल अंत में आज गुरु जी बड़ा सुंदर समझा रहे हैं, सोई सती रविदास बखानी, तन मन स्यों प्यो रंग समानी। कि वही जीव रूपी स्त्री को हम सती कहेंगे, सती मान सकते हैं, जो अपना तन और मन चढ़ा दे, मन से और तन से सेवा करे। तन को समाज की सेवा में लगाएं, गुरु की सेवा में लगाएं, इस तन से माता पिता की सेवा करें, ईमानदारी की रोटी कमाएं। और साध संगत जी जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस तन से साध संगत जी हजारों सालों की गुलामी खत्म कर गए। और लोग भी साध संगत जी आज उनको कितना प्यार देते हैं। पूरे विदेशों में साध संगत जी चर्चे हैं, पूरे विश्व में। बाहर की जो देश हैं, बाहर के देश हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों में उनके स्टैचू लगे हैं। भारत में उनके जन्म दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। किस लिए साध संगत जी? क्या उनके श्रृंगार की वजह से, कपड़ों की वजह से? नहीं साध संगत जी, उन्होंने जो कार्य किए, परोपकार किए हैं, उनकी वजह से। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे, हमारे कर्म ही हमारे काम आने हैं साध संगत जी। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। इसलिए साध संगत जी इस तन से सेवा कीजिए। सबसे पहले सेवा कीजिए अपने माता पिता की, फिर सेवा कीजिए साध संगत जी गुरु की, फिर सेवा कीजिए समाज की। और साध संगत जी पहले परिवार को संभालिए, माता पिता को सेवा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। और ऐसा कोई काम मत कीजिए जो माता पिता को अच्छा ना लगे, उनका दिल दिखे, शर्म से उनका सर झुक जाए, ऐसा कोई काम मत कीजिए। ऐसा काम कीजिए साध संगत जी माता पिता का जो सीना है वो फख्र में हो। नहीं तो साध संगत जी एक दिन सबने चले जाना है। व्याह हुआ मेरे बाबुला, गुरुमुख हर पाया। शादी सबकी होती है साध संगत जी, पर जो गुरुमुख की शादी होती है वो परमपिता परमात्मा से होती है। दुनियावी शादी तो हर कोई कराता है साध संगत जी, हर कोई चाहता है मेरी दुनियावी शादी हो। और साध संगत जी दुनियावी शादी के बाद हमने गृहस्थी ही बनना है। गुरु रविदास महाराज जी का परिवार था, माता पिता भी थे, और साध संगत जी पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। तो गृहस्थी जीवन में ही गुरु जी ने सत्य की प्राप्ति की और पूरे विश्व में सत्य का, बेगमपुरा का प्रचार किया। तो हम भी वैसे ही चलें साध संगत जी। हमें काम भी करना है और हमें सत्य का प्रचार भी करना है। तभी साध संगत जी ये जो शादी की बात हुई है ना आज, जैसे सतगुरु कबीर महाराज जी फरमाते हैं, तन रैनी मन पुनरप कर हो, पाचो तत् बराती, राम राय सो पावर ले हो, आत्म तय रंग राती। गाओ गावरी दुल्हन ही मंगल चारा, मेरे ग्रह आए राजा राम पतारा रहो। नाभ कमल में बेदी रच ले, ब्रह्म ज्ञान उचारा, राम राय सो दुल्हो पायो, असवड पाग हमारा। और ऐसा दूल्हा किसी किस्मत वालों को मिलता है। सुर नर मुन जन कोतक आए, कोट 33 उजाना, कहे कबीर मोहे ब्याह चले हैं, पुरख एक भगवाना। और साध संगत जी परमात्मा जिसको ब्याने आए, परमात्मा से जिसकी शादी हो, कोई भाग्यशाली होता है। और यहाँ पे शादी का मतलब साध संगत जी परमात्मा की प्राप्ति है। व्याह हुआ मेरे बाबुला, गुरुमुख हर पाया, कि मुझे वो परम पिता परमात्मा, उससे शादी हो गई है, मैंने उसकी प्राप्ति कर ली है साध संगत जी। मेरा गुरु से, सच्चे गुरु से, वो परम पिता परमात्मा से मेल हो गया है साध संगत जी। और मेल किससे होगा? अज्ञान अंधेरा कट्या, गुरु ज्ञान प्रचंड बुलाया, बलिया गुरु ज्ञान अंधेरा बिनसया, हर रतन पदार्थ लादा। साध संगत जी हर रतन तभी मिलेगा जब गुरु का ज्ञान आएगा। इसलिए साध संगत जी बार बार विनती कि दिखावे वाली भक्ति छोड़िए, पहले गुरु वाले बनिए। और जो गुरु गुरु मंत्र दे, उस गुरु मंत्र की कमाई कीजिए।
साथ संगत जी सोहंग सतनाम का जाप कीजिए, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उस गुरु मंत्र की कमाई कीजिए। और साथ संगत जी आपने कोई ज्योत नहीं जगानी, गुरु जी ने हमें यह भी नहीं कहा कि ज्योत जगाओ, धूप अगरबत्ती जगाओ, व्रत रखो, ऐसा कुछ नहीं कहा। गुरु जी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि घर परिवार संभालिए, काम कीजिए और परमात्मा का स्मरण कीजिए। सुबह साथ संगत जी अमृत वेले उठिए, स्नान कीजिए। स्नान नहीं कर सकते तो साथ संगत जी हाथ मुंह धो लीजिए, फिर गुरु जी के दरबार में आइए। घर पर आपका छोटा सा दरबार बनाइए, कमरे में बनाइए। अगर जगह थोड़ी है तो कुछ छोटा सा स्थान बना लीजिए जहां पर बैठकर आप नाम सिमरन शब्द अमृत वाणी का पाठ कर सको, सुबह शाम गुरबाणी पढ़ सको, वहां पे बैठ के आप सिमरन कर सको। साथ संगत जी बड़ा आनंद आएगा। 24 घंटे में से आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को हम निकालें। साथ संगत जी 23 घंटे संसार को दीजिए, 1 घंटा अपने परमात्मा पति परमात्मा को दीजिए। और साथ संगत जी पहले 1-2 मिनट समाधि लगाइए, फिर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। साथ संगत जी ऐसे करते करते आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। पहले अभ्यास कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट लगाइए, सिमरन कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए साथ संगत जी। फिर शाम को भी काम से आकर आप कुछ समय सतगुरु के दरबार में आए, बैठे वहां पर गुरु जी से बातें करें, गुरबाणी पढ़ें, नाम शब्द लिया है तो सिमरन करें। और साथ संगत जी से क्या होगा, गुरबाणी पढ़ने से ज्ञान आता है, सेवा सिमरन करने से साथ संगत जी सत्य की प्राप्ति होती है, जिसके लिए बड़े बड़े जोगी जति तपी सन्यासी साथ संगत जी ढूंढते फिरते हैं। और आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर रास्ता दिखाया है। तो आइए साथ संगत जी, किसी ने भी उस परमात्मा से शादी करनी हो, किसी ने भी उस जीव रूपी स्त्री ने परमात्मा से मिलना हो, तो साथ संगत जी बड़ा ही सरल और सीधा रास्ता है। जीवा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर, कह रविदास विचार। के साथ संगत जी जीवा से ओंकार जपिए, सोहंग सतनाम का जाप कीजिए, हाथों से जो भी काम आप करते हो ईमानदारी से कीजिए। और साथ संगत जी सबका भला मांगिए, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। जो सबका भला मांगता है ना साथ संगत जी, परमात्मा सबसे पहले भला ही उसका करते हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न। जो हमारे रहबरों ने हमें मिशन दिया है, जिसमें सबका ही भला है साथ संगत जी, किसी एक का नहीं। पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो, पढ़ो, माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलिन, सत विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नरको जान जान। अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, बड़े बड़े ऑफिसर बनाए, बिजनेस में लेके आए, राजनीति में लेके आए। और साथ संगत जी रल मिलकर रहें, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। और साथ संगत जी रल मिलकर करना क्या है, संघर्ष करें। किस लिए, बेगमपुरा बसाने के लिए। और बेगमपुरा में क्या होता है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न। हर इंसान खुश हो, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो, सबको न्याय मिले, किसी को अन्याय का सामना ना करना पड़े, किसी के साथ भेदभाव ना हो। साथ संगत जी सब परमात्मा से जुड़कर रहें, सबको भरपेट खाना मिले, किसी प्रकार का अत्याचार ना हो। ऐसा जो बेगमपुरा, बिना गम का जो शहर है, ये देश है, ये विश्व में फिर ही आएगा अगर हम गुरुओं के दिखाए रास्ते पे चलें। सो आज की इतनी की बिनती प्रवान करना साथ संगत जी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। जपो जी सतनाम 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 सोहंग सतनाम, जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम।